नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से तरोताज़ा सुर्खियों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करके अपनी स्ट्रेटजी के साथ, रणनीति के साथ अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए इसी के साथ आगे क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। तो मैं बता दूँ कि लश्कर और जैश मोहम्मद के संगठन जैसे संगठनों पर जो है SCO या बोल सकते हो संघाई कॉरपोरेशन ऑफ के सामने जो है ये बातें की गई है। हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के द्वारा, उसमें उन्होंने कहा है कि संघाई सहयोग संगठन यानी SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो उसमें भी जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए उसके तहत। और बता दूं कि हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस जियो के मालिक ने जो है 30 करोड़ मोबाइल यूजर्स को जो है 2G से मुक्त करके 5G युक्त देने वाले हैं। और मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में सरकार ने जो है अपना जवाब दाखिल किया है हाई कोर्ट में। उसमें कहा गया है कि लगभग 2000 से अधिक लोगों को जो है फर्जी कोरोना टीका लगाया गया है। और एप्पल डेयरी, जो कि हांगकांग के लोकतंत्र की आवाज़ कही जाती थी, उसको चीन ने कुचल दिया आखिरकार। आखिरी जो है बार लोगों ने कतारों पर लग करके 80 लाख प्रतियाँ खरीदी है। तो ये थी कुछ सुर्खियाँ। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि और कांच और नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज क्लास में क्या है खास, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब होते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने जा रहे हैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स, इस पर टॉपिक को जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक को बेसिक से बेसिक पॉइंट्स क्लियर करवाए जाते हैं। इसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, हम सभी इस पर मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ने की हम सभी को जो है प्रेरणा मिलती है। और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी 5 देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले 7 महीने से अधिक समय से आपको दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। लगभग 1000 से अधिक संग्रह सवालों को आपको दिया जा चुका है, तो आप लोगों ने इसको जरूर उतारा होगा। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल और उनका जवाब। तो बता दूं कि आज ही के दिन वर्ष 1529 में मुगल शासक बाबर बंगाल पर विजय प्राप्त कर आगरा लौटा। आज ही के दिन वर्ष 1932 में भारतीय क्रिकेट टीम ने ब्रिटेन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला। आज ही के दिन वर्ष 1975 में राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक आपातकाल लगाने की सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान कर दिया था। इसकी मूल वजह इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था, जिसमें उनके रायबरेली से सांसद के तौर पर चुनाव को अवैध करार दे दिया गया था। अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने की भी रोक लगा दी गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1960 में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी का जन्म अम्बाला में हुआ था। 1940 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की और पहली अध्यक्ष भी बनी। 1946 में उनका चुनाव संविधान सभा के सदस्य के तौर पर चुना गया। 1963 से 1967 तक वे देश के पहले सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही है। तो काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए आगे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो एक ऐसी टॉपिक जो जाना जरूरी है। तो मुंबई में फर्जी टीकाकरण शिविरों में 2053 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। ऐसे में कैंप लगाए जाने का पता भी चला है। पुलिस ने इस मामले में अलग अलग 4 FIR दर्ज की है। यह जानकारी महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई हाईकोर्ट को दी है। राज्य सरकार के वकील दीपक ठाकरे ने मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता और जस्टिस GS कुलकर्णी के बीच सामने स्थित रिपोर्ट पेश की। ठाकरे ने बताया कि पुलिस ने अब तक 400 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मंजूर करते हुए कहा कि खरीद टीकाकरण के पीड़ितों पर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव की जांच की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हमारी चिंता यह है कि उन लोगों को क्या होगा जिन्हें टीका लगाया गया था, उन्हें क्या दिया गया था, नकली टीके का क्या प्रभाव है। ये सवाल जो है उन्होंने जो है झारखंड हाईकोर्ट के महाराष्ट्र हाईकोर्ट के द्वारा ये पूछा गया है, जो कि चिंता का सबब बना हुआ है। और कहा गया कि ऐसे जो है मुंबई के कांदिवली में एक जो है हाउसिंग सोसाइटी में भी जो है फर्जी कैंप लगाने के मामले में भी जो एक डॉक्टर की तलाश की जा रही है। तो एक बहुत बड़ा चिंता बना हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर। इस तरह का महाराष्ट्र और भी राज्य जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो लोगों को जागरूक होकर के वैक्सीन लेने की जरूरत है। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। आज का मोटिवेशनल लाइन,
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुचित्रा कृपलानी की जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, तो बता दूं कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, या तो सिर्फ परिश्रम का फल है। बिल्कुल सही बात है, इसका कोई शॉर्टकट, कोई जो है इसकी कोई मंत्र नहीं होती है। सिर्फ आप अपने पर विश्वास करो, अपने धैर्य पर विश्वास करो, अपना मेहनत जारी रखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी जीवन में। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना परिश्रम जो है आपको कम नहीं होनी चाहिए। आप डेली 6 घंटा पढ़े तो रेगुलर 6 घंटा पढ़ो, और सही रणनीति के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 2 घंटा पढ़ो, 4 घंटा छोड़ ही दो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो है मनोबल गिरने लगेगी, और धीरे धीरे जो है आप जो है पीछे हटने लगोगे, कमज़ोर होने लगोगे, और आपकी जो है ड्रीम लक्ष्य जो है काफ़ी दूर हो जाएगी। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना सब जो है परिश्रम जारी रखो। तो ये था आज का बहुत ही सुपर लाइन। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार हुई, ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दो कि कल का क्लास जो भी स्टूडेंट नहीं किए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप जुड़ सकते हो। ये क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप सभी ऑलवेज वेलकम। और 8 PM एवरीडे यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की जो स्पेशल क्लासेस आयोजित कंडक्ट करवाई जा रही है, तो आप सभी जुड़ सकते हो। जो भी यूजीसी के कॉमर्स के कैंडिडेट हैं वो सभी आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल की ओर। तो बता दूं, दुनिया का पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाले और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकेफी के निर्माता जॉन डेविड मैकेफी की जो है मौत हो गई है। तो चिंताजनक बनी हुई है। कहा जा रहा है कि चिंता लोगों में है। कहा जा रहा है कि मैकेफी का जो है स्पेन में के बार्सिलोना के पास एक जंगल में अपने शरीर में मृत पाए गए हैं। वो दुनिया भर में जो जॉन मैकेफी एंटीवायरस के गुरु कहे जाते हैं। हालांकि उनकी मौत की कैसे हुई उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक जांच के मुताबिक सभी सबूत जो है आत्महत्या की ओर संकेत कर रहे हैं। उनकी मौत के कुछ ही घंटे पहले स्पेन की एक अदालत ने उन्हें कर चोरी के मामले में अमेरिका प्रत्यार्पित करने का आदेश दिया था, जहां उन्हें दशकों जेल में रहना पड़ता। तो चिंता का विषय बना। वो 75 वर्षीय जो है ब्रिटिश अमेरिकी जॉन डेविड मैकेफी के पास जो है अभी अपील करने की विकल्प था, लेकिन उन्होंने पहले ही सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय भूतल और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लद्दाख में 4 सुरंगें बनाने की मंजूरी दी है। तो बिल्कुल सही बात है। तो सिंकुला दर्रे में 4.2 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनेगी। इसके निर्माण में औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है, और जो भी सरहद से जुड़े हुए हैं उनको वहाँ पर जो है 4 बनेंगी ये सुरंगें। और कहा गया है कि साल भर जो है देश से जुड़ा रहेगा लद्दाख। तो सिंकुला के साथ साथ बारा लाचा, तंग लंगला, लाचुंगला में भी सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत 13 स्थान पहुंचकर गिर करके 61वें स्थान पर पहुंच गया है। तो काफ़ी चिंताजनक बना हुआ है। तो कहा जाए कि जापान की बात तो जापान सबसे पहले आगे में है। मोबिलिटी स्कोर में 137 उसका स्कोर है। भारत की बात की जाए तो मात्र 55 स्कोर है। तो चिंता तो है ही, होना ही चाहिए। तो जर्मन नागरिकों को जो है 100 देशों में वीज़ा जरूरी नहीं बताया गया है। चीन जो है काफ़ी जो है कहा गया कि 54 रैंक था, 23 देशों के बगैर जो है वो वीज़ा जा सकते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो 80 रैंक है। अफगानिस्तान की बात की जाए 83 रैंक है। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड के बबलू कुमार को जूनियर वर्ल्ड कप कुश्ती के लिए जो है भारतीय कोच टीम का कोच नियुक्त किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप जो होने वाली है जूनियर की, तो उसमें वो कोच होंगे भारतीय टीम के। तो 19 से 25 जुलाई तक जो है बुडापेस्ट हंगरी में ये आयोजित होगा। उसमें भारतीय की कुश्ती संघ ने जो है इस संबंध में झारखंड कुश्ती संघ के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह को जो है सूचना देकर कहा है कि बबलू को कुश्ती चैंपियन में फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल में अपना हुनर खिलाड़ियों के साथ साझा करने का मौका मिलेगा। नहीं चलते हैं। कोरोना की बात छुपाने पर इंडोनेशिया के धर्मगुरु मोहम्मद रिजिक सिहाब को जो है 4 साल की कैद सुनाई गई। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो भारत में ऐसे कई लाखों धर्मगुरु मिलेंगे, लेकिन वो डेली कारनामे करते हैं, और सरकार जो है और यहाँ का कानून जो है इतनी लचीला है कि उनको सजा या दंडित नहीं की जाती है, और काफ़ी समय जो है चला जाता है। तो ये देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था ये। तो आखिरकार जो है इंडोनेशिया सरकार ने जो है डिसीजन लिया, और जो है धर्मगुरु को सजा दी गई, 4 साल की सजा दी गई। तो उन्होंने जो है कोरोना से जुड़ी हुई रिपोर्ट छिपाई थी। नेक्स्ट चलते हैं। महामहिम रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने के बाद जो है पहली बार अपने गांव पहुंचने वाले हैं।
तो बता दूं कि उनका गांव जो है कानपुर देहात के परोख में है। आज वो 12:45 में जो है निकलने वाले हैं ट्रेन से। और पहली बार जो 16 साल के बाद जो है, कोई 15 साल के बाद कोई जो है राष्ट्रपति ट्रेन का यात्रा करने वाला है। उससे पहले सबसे लास्ट में जो है हमारे आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे जो बैठे थे। उससे पहले सबसे पहले की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे थे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, संजीव रमन रेड्डी, उसके बाद आखिर में रामनाथ कोविंद जी बैठे हैं। नेक्स्ट चलता है WHO के अनुसार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जो है अब तक 85 से अधिक देशों में फैल चुका है। तो ये चिंताजनक बनी हुई है, लोगों में लोग डरे हुए हैं और जो है काफ़ी चिंता लगी हुई है। यह 85 से अधिक देशों में फैल चुका है। उसका लगातार विस्तार भी हो रहा है, जल्द ही या कुछ और स्थानों में पहुंच सकता है। इसके संक्रमण की रफ्तार यदि इसी तरह बनी रही तो जल्द ही ये कोरोना का सर्वाधिक फैलने वाला स्ट्रेन बन जाएगा। तो 22 जून को कोरोना महामारी के संदर्भ में साप्ताहिक अपडेट में जो है ये कहा गया है। तो अल्फा वेरिएंट की बात की जाए तो 71 देशों में, बीटा वेरिएंट की बात की 119 देशों में, गामा की बात की जाए 71 देशों में, डेल्टा की बात की जाए तो 85 देशों में ये फैल चुका है। ये सूचना दी गई है। नेक्स्ट बता दूं, सार्वजनिक जगह पर मास्क न पहनने वालों पर मुंबई नगर निगम ने जो है 58 करोड़ रुपया का जुर्माना वसूला है। तो काफ़ी बड़ी राशि की जो है वसूल की गई है। उसमें कहा गया है कि मास्क नहीं लगाने पे जो है 200 रुपया फाइन है और करीब जो है पिछले 10 दिनों में 89 लाख से अधिक रुपये की वसूली की गई है महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो अब तक का जो सबसे बड़ा ये कलेक्शन हुआ है जुर्माना के रूप में। तो अप्रैल और मई महीने का ये जो है ये रिकॉर्ड जो है मेरे पास आया था, जो मैंने आपको बताया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ग्रीन एनर्जी पर जो है 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। तो बहुत बड़ा एक निवेश होगा भारत में, बिल्कुल होनी भी चाहिए। कहा गया है कि अगले 2 साल 2030 तक जो है, मतलब आने वाले समय 2030 तक 1 लाख जो है मेगावाट की जो है सौर ऊर्जा से जो विद्युत जो है उत्पादन की जाएगी। तो 75,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है किया जा रहा है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है ये निवेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है एक कांटे की टक्कर भारत में होने वाली है। तो 1 लाख मेगावाट का ये जो है सोलर बिजली बनाएगी ये कंपनी। 4 फैक्ट्रियां लगाने जा रही है। हाइड्रोजन सेल भी बनाने की योजना तैयार की गई है। बैटरी निर्माण भी की जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं आखिरी सवाल की ओर। रिलायंस जियो 10 दिसंबर को दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन जियो नेक्स्ट गूगल की सहभागिता से जो है लॉन्च करने वाला है। तो बता दूं कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, उसी दिन जो इसकी घोषणा की जाएगी। इसका क्या मूल्य है वो अभी तक से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि सस्ता होगा। भारत के रिलायंस जियो और गूगल ने मिलकर इसको तैयार किया है। ये 5G होगा और भारत को जो है आने वाले समय में 2G मुक्त करके 5G युक्त किया जाएगा। तो ये घोषणा जो है 44वें एनुअल मीटिंग में जो है की गई है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। तो काफ़ी बड़ा फैसला डिसीजन लेते हुए जो है देश के हित में ली गई है। तो चलिए इसी के साथ आज का विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, यदि प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो धारा दोगुना यानी करंट दोगुना हो जाता है। नमी या वृद्धि वाष्पीकरण की दर को कम करता है। कैल्शियम में इसके बाह्यतम कोष को में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। आखिरी सवाल, फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। आज का इतिहास, आज का विज्ञान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल जवाब, मतलब विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। चलिए इसी के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो आगे मैं बताने वाला हूं। तो मैं बता दूं कि आप लोग जो भी इस कैंडिडेट हो या उनकी तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर की, वो भी जुड़ सकते हो इस चैनल से। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्लास करवाई जाती है डेली एवरीडे 8 PM इन द नाइट एट नाइट। तो आप सभी यू कैन शेयर और यू कैन ज्वाइन माई क्लास। तो चलिए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों की ओर। तो बता दूं कि पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है। स्विट्जरलैंड ने अपना पहला स्थान गंवाया, जापान भी एक स्थान लुढ़का है। तो ये देख सकते हैं देश और मोबिलिटी स्कोर 2021 की है, 2019 की, 2018 की है। तो स्कोर की बात की जाए तो 11 था। अब जापान जो है, जर्मनी जो है आगे पहुंच चुका है। जापान पहले 134 मोबिलिटी स्कोर इसको मिला है, ये 4था स्थान पर पहुंचा हुआ है। तो 13 पायदान जो है भारत गिरा हुआ है। पासपोर्ट इंडेक्स कमजोर हुआ है भारत का। तो आटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। कहा गया कि अफगानिस्तान
को 83वां रैंक मिला है। पाकिस्तान की बात की जाए तो 80 रैंक, चीन की बात की जाए तो 54 रैंक मिला है। तो जर्मन नागरिकों को 100 देशों में वीज़ा जरूरी नहीं, ये बात की गई। जर्मन पासपोर्ट धारक 100 देशों के बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। 37 देशों में पहुंचने पर उसे वीज़ा दे दिया जाता है। सिर्फ 61 देशों में पहले वीज़ा अर्जी देनी होगी। भारतीय पासपोर्ट की बात की जाए तो 20 देशों में बगैर वीज़ा जाना संभव है। भारतीय पासपोर्ट में 20 देशों में वीज़ा जरूरत नहीं है। 35 देशों में पहुंचते वीज़ा मिला जाता है। 143 देशों में जाने के लिए वीज़ा को पहले आवेदन देना होगा। ये कुछ वीज़ा से जुड़ी हुई रिपोर्ट थी। आई होप आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए इसी के साथ क्लास की घोषणा की समाप्ति की जाती है। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना चैनल पर नहीं हो तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और कांटेंट नोटिफिकेशन मिल सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आज का था और आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और आप लोगों ने इसका नोट्स जरूर तैयारी किया होगा। चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और बता दूं कि आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो मेरे चैनल पर नॉट ट्यूटोरियल में। सो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।